ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो हम कैलेंडर कर रहे थे, कैलेंडर का नेक्स्ट करेंगे। जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवाइज करेंगे क्योंकि इसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, आज का दिन निकालते हैं 20 जनवरी आज, ठीक है ना। आज है 20 जनवरी 2021 और निकालते हैं इस दिन कौन सा फास्ट निकालेंगे। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो। 7 टू 14, 6 रिमाइंडर है, 14 6 20। जनवरी का कोड 1 होता है। इसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया लिखो, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हो गया 6 1 7 7 5 12। और 12 को अगर 7 से डिवाइड करो तो 7 1 9 7, 5 रिमाइंडर आएगा। अरे सही है कि नहीं? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। अगर मैंने बताया था, यही चीज़ दिमाग में रखना, सीरीज़ जो है 2000 वाली है तो फाइनली हमें एक माइनस करना पड़ता है। याद आया कुछ? तो चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर तो निकालना ही है। तो सीरीज़ अगर, यही याद रखना, सीरीज़ अगर 2000 वाली है तो लास्ट में एक माइनस करना पड़ता है। अब देख लो, 6 5 11 आएगा। और भाई 11 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 1 9 7 4। और 4 का कोड क्या होता है, वेडनेसडे। चौथे दिन वेडनेसडे पड़ता है ना, संडे से। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें पता थी, ठीक है ना। ये मैं मान के चलता हूँ, नहीं भी पता थी तो पहले प्रीवियस क्लास जरूर करना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज और कल दोनों मिला के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है ना। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि इस चीज़ को जरूर क्लियर करके रखना आप पहले से, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है ना। अब देखो, तो एक बात समझ में आ गई कि 2000 वाले कोड में ना दोस्त, 2000 वाले जो कोड होते हैं, 2000 वाले कोड में हमेशा एक माइनस होता है। 1900 वाला अगर ईयर आ गया तो हमेशा कुछ नहीं होता उसमें। 1900 वाले में ना प्लस होता है ना प्लस माइनस 0 होता है। 1800 वाले में 2 2 बढ़ाते जाओ, 2 प्लस होगा। 1800 में जो भी आंसर आएगा उसमें 2 प्लस कर दो। 1700 में 2 4 प्लस कर दो, इसमें 2 में और बढ़ा दो। अच्छा 1600 में क्या प्लस कर देंगे भाई? 1600 में इसमें 4 प्लस करें तो 6 प्लस कर दो। हफ्ते तो 7 ही दिन का होता है, 6 प्लस करने की बजाय 7 में से 6 गए, 1 माइनस कर दो। बात वही है, 6 प्लस भी करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, याद रखना। ऐसे नीचे आ जाओ, 2000 में 1 माइनस कर रहे हैं तो भाई 2100 में इसमें 2 और बढ़ा दो, 3 माइनस करेंगे। डाउनवर्ड्स बढ़ा दो, ठीक है ना, 3 माइनस करेंगे। 2200 में 5 माइनस करेंगे। अच्छा 5 माइनस करने के बजाय उसका उल्टा कर दो, 7 से घटा के। 7 में से 5 के 2, 2 प्लस कर देंगे। बात वही है, 5 माइनस करोगे तब भी आंसर आएगा। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, मतलब कुल मिला के 2000, 2100, 1900, 1800, 1700, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन घूमता है 1900, 1800, 2000, जो हिस्टोरिकल वैसे इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पैटर्न में याद भी रहेगा। 1900 2000 वाला तो याद ही है आपको, मेरे हिसाब से 1700 वाला भी याद हो जाएगा। अभी देखो, सो द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में एकदम सिंपल सी बात कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 15 अगस्त 1950 को फ्राइडे है। इफ़ 15 अगस्त 1950 को फ्राइडे है तो आप मुझे बताओ 10 अप्रैल 1970 को क्या होगा। तो पहले ये तो पता करो कि क्वेश्चन सही कह रहा है कि नहीं। 15 अगस्त 1950 को फ्राइडे है कि नहीं, चलो एक बार देखते हैं। 15 अगस्त 1950 को हम देखते हैं, ठीक है ना। हमने बोला था 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो। अगस्त का कोड 3 होता है, कैसे पता? अगस्त का शॉर्ट फॉर्म AUG होता है और 3 लेटर का 3 कोड। 1950 को अगर लास्ट को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एक रिमाइंडर आया। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 1 9 4, 1 10 4 2 8 12। इन सबको जोड़ दो। एक बात दिमाग में रखना बेटा, ध्यान से समझना। अगर इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालना है फाइनली। 12 1 13, 13 3 16 1 17, 17 आया। और 17 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, 3 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ऐसा वे कर सकते हैं, बार बार सोच रहे थे उसको बताएं कि कब बताएं, लेकिन आज बता देना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हो। दूसरा, हम रिमाइंडर यहीं से निकाल सकते हैं, हमें पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे क्वेश्चन ये जोड़ोगे तो टफ हो गया। फिर जोड़ के फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। अगर कहीं 7 का जोड़ा मिल रहा है ना तो उसको यहीं हटा दो। जैसे ये 12, 13 और ये 14, ये तीनों मिलकर 7 का जोड़ा बना रहा है कि नहीं। शेषफल तो 0 आ जाएगा ये तीनों मिलके। तो बचा क्या, 3। यही 3 रिमाइंडर हो गया। अरे जो बचा वो तो 7 से नहीं जाएगा ना, अभी छोटा हो गया 7 से, तो ये 3 रिमाइंडर हो गया। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा भी कर सकते हो, याद रखना, ठीक है ना, कि यहीं जहाँ प्लस लगा है यहीं अगर 7 का कोई जोड़ा निकल रहा है तो हटा लो, और बाकी चाहे जैसे बताए हैं, ठीक है ना। अब समझो, ये 3 का मतलब कोड किसका है भाई? 3 का मतलब होता है हमारा ट्यूसडे। हम थोड़ा डिटेल में भी कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे फिर। ट्यूसडे, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ना 15 अगस्त को आप मान के चलो फ्राइडे है। अरे भाई मैं सही हूँ कि आप सही हो? तो ऑफकोर्स आप सही हो, लेकिन नंबर ये मिलेगा। एग्जैक्ट कैलेंडर तो ये है ना कि ट्यूसडे पड़ रहा है।
लेकिन क्वेश्चन कहेगा नहीं मेरा सही है, क्योंकि मैंने बोला था कि आप मान के चलो कि 15 अगस्त 1950 को फ्राइडे है, जबकि सही क्या आ रहा है भाई, ट्यूसडे। तो आप दिन पे मत, जो दिन से करोगे तब भी कर लोगे कि ट्यूसडे मेरा आ रहा है, फ्राइडे उसका आ रहा है, तो देखो हमें 3 बढ़ाना पड़ रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ना। आप कोड से समझो कि मेरा कोड तो 3 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है फ्राइडे, और फ्राइडे का कोड 6 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो मेरा आएगा उसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। अरे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो यही चीज़ यहाँ कर दो मेरे भाई, एकदम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो कि जो आंसर आए उसमें 3 जोड़ देना। तो भाई 10 में एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, 7 के 7 3 10। अप्रैल का कोड क्या होता है भाई, अप्रैल का कोड 0 होता है क्या, कैसे पता चला, मैंने बोला था अप्रैल और जुलाई में, अरे यही तो बताया था ना, अप्रैल में गर्मी शुरू होती है, मान के चलो जुलाई में ख़त्म हो जाती है, तो अप्रैल और जुलाई का कोड 0 होता है। स्पेशल था, आई होप था कि नहीं अप्रैल, समझे ना। अप्रैल, अब 1970 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 1 4, और मेरे भाई 3 4 7 28। तो क्या इसमें 7 का जोड़ा निकल रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है, जोड़ा 7 का निकल ही नहीं रहा, जोड़ दो, 17 3 20 हो गया, और 20 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना, 7 दूना 14, 14 6 20, रिमाइंडर 6 आया। मैंने बोला जो आए उसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, हमें ये नहीं पता छठे दिन क्या है, क्योंकि ये पूछ ही नहीं रहा है, हमारा जो आंसर है उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 3 9, यस या नो। और बेटा 6 3 9 अगर हो गया तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, 9 को अगर 7 से डिवाइड, क्योंकि 7 से तो बड़ा आ जाएगा, तुरंत 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से बड़ा आ गया तुरंत एक्स्ट्रा दिन निकालना पड़ेगा कि नहीं, 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 के 7 2, रिमाइंडर 2 आएगा। और मेरे भाई 2 का मतलब क्या होता है, संडे का कोड 1, मंडे का कोड 2, तो मतलब ये है तो 10 अप्रैल 1970 को मंडे है, यस और नो। जो क्वेश्चन में दिया उसका एग्जैक्ट निकाल लो, एग्जैक्ट से इसमें कितना फ़र्क है उतना फ़र्क इससे कर दो। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आप बिल्कुल लिख के करोगे ना तब भी 15 सेकंड में लग जाएगा, और एकदम प्योर क्वेश्चन है, एकदम क्लियर हो गया आएगा, ठीक है ना। इसे देखो, मैंने बोला कि मैंने एक ही मेथड से सारा अभी तक करा रहा हूँ कैलेंडर का पूरा, था। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 20 नवंबर 1970 संडे, तो पहले देख लो 20 नवंबर 1970 क्या है, 20 नवंबर 1970, भाई 20 में कितना रिमाइंडर आएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14 6 20, नवंबर का कोड 4 होता है, लास्ट 146 होता है, लास्ट का 6 4 तो याद ही है यार, आपके साथ मैं याद किया हूँ तो आपको भी याद होगा। इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 1 4 3 4 7 28, 17 बार, यस या नो। अब इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो देखो क्या 7 का जोड़ा निकल आएगा क्या, 6 4 10 नहीं, 17 4 21, देखो 17 4 21, 7 3 21 कटता है मेरे भाई, ये तो 7 का जोड़ा दे दिया, तो बचा क्या 6, और यही 6 रिमाइंडर होगा क्योंकि ये 7 से कम है। अरे समझे कि नहीं, चाहे आप पूरा कर लो, 6 4 10, 17 10 27, और 27 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 21 21, 6 रिमाइंडर तब भी आया। अरे क्लियर है, अगर इसमें जोड़ में कहीं 7 का जोड़ा निकल रहा है ना तो उसे हटा दो, 6 आया, रिमाइंडर 6 आया, 6 का मतलब फ्राइडे, हमें नहीं मतलब 6 का मतलब फ्राइडे क्या है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है फ्राइडे नहीं संडे है, और संडे का कोड 1 होता है, हमारा 6 आया, क्वेश्चन में 1 आ रहा है, तो दरअसल हमें करना क्या पड़ रहा है मेरे भाई, 5 माइनस करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, 5 दिन माइनस करना पड़ रहा है कि नहीं। फिर से देखो, मेरा तो 6 आ गया मतलब फ्राइडे, चाहे ऐसे समझ लो, मेरा तो फ्राइडे आ गया, 6 का कोड फ्राइडे होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है, संडे आ रहा है, तो खुद बताओ क्वेश्चन में संडे आ रहा है, ऑफकोर्स फ्राइडे संडे, तो फ्राइडे से अगर पीछे जाओगे तो 5 दिन करना पड़ेगा, या अगर आप आगे जाओगे तो फ्राइडे सैटरडे, एक दिन छोड़कर, चाहे ऐसे कर लो, इसमें ये इजी पड़ जा रहा है, जिसमें समझे कि नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन आगे, और चाहे 5 दिन पीछे कर लो तब भी तो संडे आएगा, चाहे आप नंबर से कर लो, लेकिन नंबर से प्रेफर करोगे कि वो जल्दी हो जाता है, वो वर्बली हो जाता है, ठीक है ना। और फ्राइडे से संडे आने में एक दिन आगे, तो कैसे भी कर लो, जो होगा वो यहाँ पे भी यही चीज़ होगा। अभी यहाँ पे अच्छे से आप देख लो, एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से अब यहाँ पे अगर करें हम इसको, देखो 15 दिसंबर, 15 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, दिसंबर का कोड 6, 1980 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 1 10, 7 1 7 3, रिमाइंडर 4 से 20 बार जाएगा। ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर पे तब फ़र्क पड़ता है जब यहाँ जनवरी या फरवरी लिखा हो, इसलिए कोई फ़र्क नहीं। 7 का कोई जोड़ा है तो काट दो,
अब मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा है, 2 तरीके से काट सकते हैं, चाहे 20-21 7 तरीके 21 काट दो, चाहे 6-1-7 जैसे भी काट दो। मान के चलो मेरे पहले दिमाग में ये आ गया, मैंने ये काट दिया, तो बचा क्या, ये तो 7 का जोड़ा नहीं है, तो 20-3 23, 23 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है, 7-7-21, 21-2 23। अरे 2 आया कि नहीं आया, जो आएगा उसमें 5 माइनस कर दो, या ऐसे समझ लो 2 आया अब 5 माइनस कर दो। मेरे भाई 5 माइनस करोगे तो -3 आएगा कि नहीं, हम बता रहे -3 का मतलब जो आएगा 5 माइनस कर दो। या 2 का कोड क्या है, मंडे, यस या नो भाई, 2 का कोड मंडे होता है, एक दिन छोड़कर, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे को छोड़ दो वेडनेसडे हो गया। अब चाहे ऐसे देख लो, हमारा 2 दिन आया था, हमने 5 माइनस कर दिया, -3 का मतलब ये होता है अगर माइनस में आंसर आ गया तो उसको 7 से माइनस कर दिया करो। 7 में से 3 गए और 7 में से 3 गए 4, और मेरे भाई 4 कोड किसका होता है, वेडनेसडे का। चाहे आप नंबर से कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्लियर है, आई होप यस। नेक्स्ट, ये 19 का ही क्वेश्चन था ना, ऐसा तो नहीं है, 19 का था, ठीक है। ऑन व्हाट डेट में 1993 डिड संडे फॉल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी ये कह रहा है बच्चे कि हाँ, कि मई 1993 में, मई महीने 1993 के मई महीने में संडे कब कब आएगा, कौन सी डेट्स पे आएगा संडे मई के महीने में। तो मई शुरू कहाँ से करते हैं, 1 तारीख से ना, तो क्यों ना हम पहले ये निकाल लें कि मेरे भाई 1 मई 1993 को था क्या, फिर अपने आप हो जाएगा। तो भाई मैंने बताया था ये 7 से कम है ना, तो वही शेषफल हो जाता है, 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, वही हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो गया। मे का कोड क्या होता है ज़रा मुझे बताओ, मे का कोड क्या होता है। अरे 2 होता है, याद कराएं कैसे, मई जून, याद आया, मई और जून में गर्मी मई में कम पड़ती है, जून में ज़्यादा, तो मई में कम पड़ती है, तो जो नंबर है उसके 1 कम कर देते थे। मुझे तो ऐसे याद है, आप बाकी चाहे जैसे है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ आपको मई का कोड 2 होता है, बस इतना। मई का कोड 2 होता है, आप देख लेना, ये लर्न कर लेना, अभी तक याद नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ चल रहा है कुछ। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, 7 के 9 7, 2 23, 7 21, 21 2 23, 2 रिमाइंडर आएगा। अरे आएगा ना 2 रिमाइंडर, 7 के 9 7, 2 23, 7 21 2 23। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 13, 4 3 12, 23 बार जाएगा। अब भाई इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, तो कहीं देखो दिख रहा है क्या जो 7 का जोड़ा बना सके। 7 21 होता है और 7 28 होता है, 23 2 25 2 27 1 28, ये टोटल 28 ही बन रहा है एक्चुअली, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं। देखो 2 1 3, 3 2 5 और 23 5 28। 28 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ गया। और मेरे भाई 0 किसका कोड होता है, और 1993 है इसीलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ जुड़ेगा घटेगा नहीं। 0 कोड किसका होता है, सैटरडे का। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मई 1993 को सैटरडे था। अरे था कि नहीं था, जबकि मेरे भाई पूछ रहा है संडे कब था, सैटरडे नहीं पूछ रहा है। अब कहोगे सर सैटरडे आ गया उसके जस्ट पीछे चले जाओ, लेकिन 1 मई के जस्ट पीछे चलोगे तो अब आप अप्रैल में चले जाओगे, हमें मई का ही बताना है, तो हमें जाना आगे ही पड़ेगा। हमारा आ गया कि 1 मई 1993 को सैटरडे था, लेकिन पूछ रहा है उस महीने में संडे कब कब था, तो पहला संडे कब पड़ेगा बताओ। सैटरडे का कोड क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। सैटरडे का कोड होता है 0 या 7, ठीक है ना, यस या नो। अगला सैटरडे क्या पड़ेगा, 7 दिन बाद, और 0 में अगर आप 7 जोड़ दो तो क्या आएगा, 7, यस या नो। इसका मतलब ये हो गया 0 में 7 जोड़ दोगे 7 आएगा। ऐसे 1 मई को सैटरडे था, तो 1 मई में अगर आप 7 जोड़ दोगे 7 1 8, इसका मतलब सीधा सा हो गया बेटा कि 8 मई को जो है सैटरडे, 8 मई को सैटरडे है। तो मेरे भाई 9 मई को क्या होगा, 9 मई को सैटरडे के बाद संडे होता है। कैसे भी कर लो, बस इतना पता चल गया कि 1 मई को सैटरडे है, तो संडे कब आएगा पहला, तो 9 मई को पहला संडे आएगा। चाहे ऐसे देख लो सैटरडे, उसके बाद सैटरडे का, सॉरी सैटरडे है, इजंट इट, बिकम सैटरडे, दूसरा सैटरडे निकाल रहा हूँ, व्हाट इज बीइंग हेल्ड। देखो यहाँ पे भाई 1 मई को सैटरडे आ गया, जब पूछ रहा है पहला संडे कब होगा, तो आपको पता है सैटरडे का कोड होता है 0 और संडे का कोड होता है हमें 1 चाहिए,
तो 0 में हम क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो ऑफकोर्स 1 जोड़ देंगे। तो 1 मई को है तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, मतलब सीधी सी बात आप समझ रहे हो कि 2 मई 1993 को संडे होगा। अरे क्यों होगा, 1 मई को सैटरडे आ रहा है तो 2 मई को संडे आएगा, संडे ही तो पूछ रहा है। तो पहला संडे हो गया 2 मई। अब हर 7 दिन बाद संडे आएगा, 7 2 9, दूसरा 9 तारीख को, 9 7 16, 16 7 23, और भाई 23 7 30। आई होप क्लियर है, यही आना चाहिए शायद, सही है ना। सैटरडे का कोड 0 ऑफकोर्स सही है। तो मतलब पहला जो संडे है वो 2 तारीख को है, तो नेक्स्ट संडे 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, समझे कि नहीं। तो मतलब उस महीने में 2 7 16 23 30 तारीख को संडे होगा, बस इस 4 दिन। नेक्स्ट कर लो, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ऑन व्हाट डिड द मार्च 2013 डिड वेडनेसडे फॉल। कह रहा है कि मार्च 2013 में कब वेडनेसडे आएगा, कब कब। तो भाई 1 मार्च को निकाल लो आप, 1 मार्च 2013, ये 19 का था ना, हाँ ठीक था तब। 1 मार्च 2013, तो भाई रिमाइंडर 1, जनवरी फरवरी मार्च का होता है 4 कोड, 144, 4 तीसरा, 7 से डिवाइड करो तो 6 रिमाइंडर्स, 4 3 12, 3 बार जाएगा। और ये 2000 वाली कैटेगरी का है, तो 2000 वाली कैटेगरी में 1 माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ 7 का जोड़ा कहीं निकल पा रहा है क्या, हाँ निकल पा रहा है मेरे साथ। देखो 6 1 7, 4 3 7, 2 निकल गए, एक तो 6 और 1 मिल के 7 निकल गया, 4 और 3 हमें जोड़ना ही नहीं पड़ा। बचा क्या, -1। -1 कोई शेषफल है, मैंने बोला कोई भी चीज़ अगर माइनस में बच रहा है ना तो इसका सही मतलब होता है टोटल से माइनस कर दो। 7 होता है टोटल, 7 में से 1 गए 6, मतलब रिमाइंडर 6 बच रहा है। चाहे पूरा जोड़ के 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 6 आएगा। यस या नो, 6 बच रहा है ना। और 6 का मतलब क्या होता है भाई, फ्राइडे। मतलब हो गया 1 मार्च 2013 को फ्राइडे। क्या है, फ्राइडे। जबकि पूछ रहा है वेडनेसडे कब है, तो पीछे तो हम जा नहीं सकते। अब फ्राइडे का कोड 6 होता है, यस या नो, फ्राइडे का कोड होता है 6। अब मुझे बताओ वेडनेसडे कब मिलेगा आपको। अगर 1 तारीख को, अभी एकदम बेसिक ही समझो, वो सब नहीं करेंगे। अगर सीधी सी बात है, अगर 1 तारीख को फ्राइडे है, 1 तारीख को फ्राइडे है, यहाँ लिख रहा हूँ 1 मार्च को फ्राइडे है ना, 1 तारीख को फ्राइडे है, तो भाई 2 तारीख को क्या होगा, सैटरडे। पूरा समझ लो कैसे हो रहा है। 3 को क्या होगा, संडे। 4 को क्या होगा, मंडे। 6 को क्या होगा, ट्यूसडे। और 7 को क्या होगा, वेडनेसडे। मतलब पहला वेडनेसडे कब आएगा, 7 तारीख को। ये तो डिटेल है, समझे कि नहीं। अब वैसे समझो कि फ्राइडे का कोड 6 होता है और भाई हमें वेडनेसडे लाना है, वेडनेसडे का कोड 4 होता है। अरे होता है कि नहीं। तो 7 में से, सॉरी, फ्राइडे का कोड 6 होता है और वेडनेसडे का कोड 4 होता है। तो 6 से 4 कैसे लाएं आगे बढ़ के। तो 6 से 4 आगे तो नहीं, पीछे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अरे पीछे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, टेल मी द सिंपल। पीछे बढ़ने का मतलब पीछे हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि 1 मार्च के पीछे जाओगे तो चले जाओगे फरवरी में। आप आगे बढ़ना है तो 6 से आगे कैसे बढ़े, 4। तो ये तो छोटा पड़ रहा है, इसमें 7 जोड़ दो, इसे मान के चलो कुछ देर के लिए 11 है ये। अब 6 में कितना जोड़ना पड़ रहा है मेरे भाई, 5। यहाँ भी देख लो 5 के बाद आ रहा है, 5 जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यस या नो। अरे यस या नो। ये 4 थी, 5 तारीख को होगा नहीं, 6 तारीख को होगा। पहला वेडनेसडे 6 तारीख को आ रहा है। अरे क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 नहीं जुड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए तो 7 जोड़ दो, 11 जोड़ दो। तो हमें 5 जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं, 5 जोड़ना पड़ रहा है वेडनेसडे पहुंचने के लिए ना। तो 1 तारीख में 5 जोड़ दो। 1 तारीख में अगर 5 आप जोड़ोगे तो 6 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे भाई याद रखना, हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो सीधा सा ऐसे करेंगे कि भाई 1 मार्च 2013 को आ गया हमारा क्या, फ्राइडे। और फ्राइडे का कोड क्या होता है, 6। हमें जबकि चाहना है वेडनेसडे, वेडनेसडे का कोड होता है 4। हम सिंपल से बोल देते कि आप 2 माइनस कर दो,
फ्राइडे से अगर वेडनेसडे जाना है 2 माइनस कर दो, तो हम इस तारीख में भी 2 माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर इस मार्च में 2 माइनस कर देंगे तो फरवरी में चले आएंगे। इसका मतलब 6 से हमें 4 जाना है, लेकिन जोड़ कर ही जाना है। तो जोड़ के तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, तो इसी में 7 जोड़ दो आप। 7 जोड़ने का मतलब वही फिर आ जाएगा, ठीक है ना, 7 4 11। तब 6 से 11 पहुँचने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 5 जोड़ना पड़ेगा। तब इस तारीख में भी 5 जोड़ दो। 1 मार्च में 5 जोड़ दोगे 6 मार्च। इसका मतलब ये हो गया 6 मार्च को पहला वेडनेसडे है। तो 6 मार्च को पहला है तो 7 जोड़ते जाओ, 7 6 13, 13 6 19, सॉरी 7 7 जोड़ते जाओ, 7 13 7 20, 20 7 27। ये 4 के चारों दिन वेडनेसडे पड़ेंगे। आई होप आप क्लियर है, ठीक है ना। इसके पहले ना आप अपना दिमाग कैसे भी लगाओ, दैट्स डिपेंड ऑन यू। अपना दिमाग का मतलब कि 1 तारीख को फ्राइडे है तो वेडनेसडे कब आएगा यार, ये आप उंगलियों पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम बस बता रहे हैं चीज़ों को, ये बहुत ईजी है। इसमें एक लाइन बस समझ रहे हो कि देखो कैसे रिमाइंडर निकल रहा है। मेरे हिसाब से बस यही लाइन लिखना पड़ेगा, ये वाला, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इफ़ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे विच इज़ द फॉलोइंग विल बी द 6th डेट फ्रॉम 23rd ऑफ द मंथ। पहले समझो, किसी महीने का जो तीसरा दिन है वो ट्यूसडे है। गुड, किसी महीने का जो तीसरा दिन है वो ट्यूसडे है। तो मुझे बताओ उसी महीने का विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th डे फ्रॉम 23rd ऑफ द मंथ ऑफ दैट मंथ। उसी महीने के 23वें दिन के छठे दिन पे कौन सा होगा। मतलब 23वें दिन के छठे दिन का मतलब समझ रहे हो, 23वें दिन के 6 दिन बाद। तो दरअसल वो कहना चाहता है 29 दिन, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना लिखा है। मतलब तीसरा दिन तो ट्यूसडे पड़ रहा है, तो मुझे बताओ 29वें दिन पे क्या पड़ेगा। ये समझे कि नहीं समझे मेरी बात क्वेश्चन का। 6th डे फ्रॉम 23rd डे, 23 दिन से 6 दिन बाद, इसका मतलब 29वें दिन। अरे समझे भाई, तो हम एकदम क्लियर यहाँ लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड डे तो है ट्यूसडे, चलो गुड। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे बता दो 29वें दिन पे कौन सा दिन पड़ेगा। अरे क्लियर है, तो एकदम सिंपल सा बताओ भाई, 3 और 29 के बीच में कितना हफ्ता हो गया होगा, तो दोनों माइनस करो, पता चल जाएगा कितना गैप है दिन का। अरे समझे, 9 में 3 के 6, 26 दिन का गैप है कि नहीं। अरे गैप है कि नहीं मेरे भाई। और 26 दिन का अगर गैप है तो मेरी बात को समझना, 26 दिन का गैप का मतलब अगर 7 से डिवाइड करो, 26 दिन को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 तारीख 21, 5 रिमाइंडर आएगा कि नहीं। मतलब जो भी हफ्ता है ऐसे चले जाएगा, लेकिन 5 एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। अरे 5 एक्स्ट्रा दिन बच रहा है ना, और जबकि ट्यूसडे का कोड होता है 3 और 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हो गया मेरे भाई 8, और 8 7 से ज़्यादा हो गया तो 7 से डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर हो गया 1, और 1 का कोड होता है संडे, मतलब 29 तारीख को सीधी सी बात है संडे। नहीं समझे, फिर से देखो, बहुत समझना जरूरी, क्योंकि हर चीज़ घुमा फिरा के आ जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा दिन जो है थर्ड डे वो पड़ रहा है ट्यूसडे, तो मुझे बताओ 29वें दिन क्या पड़ेगा। अब पूरा लॉजिक समझो, तीसरे दिन ट्यूसडे है, 29वें दिन पूछ रहा है, तो जैसे तीसरे दिन ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद 7 दिन 10वें दिन भी ट्यूसडे होगा। अरे होगा कि नहीं होगा 10वें दिन ट्यूसडे। मतलब अगर एक सप्ताह बाद बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे ही आएगा। तो हमें सप्ताह से नहीं मतलब है, सप्ताह के बाद कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है बस उससे मतलब है। क्योंकि 3 से दिन ट्यूसडे है तो 7 दिन मतलब 10वें तारीख को भी ट्यूसडे होगा, 17 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ऐसे सप्ताह चले जाएँ तो 29 तारीख जब आएगा तो कितना दिन एक्स्ट्रा होगा सप्ताह के अलावा। तो पहले पता करो इनके बीच में कितना दिन है, तो इनके बीच में 26 दिन, और 26 दिन में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, 7 तारीख 21 और 21 5 दिन एक्स्ट्रा है कि नहीं। और मेरे भाई 5 दिन एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि ट्यूसडे आने के बाद 5 दिन और जाना पड़ेगा, और ट्यूसडे का कोड होता है 3, इसके बाद 5 दिन और जाना पड़ेगा, 5 3 8, और 8 को अगर 7 से डिवाइड करो तो सिंपल सी बात है रिमाइंडर 1 आएगा, और मेरे भाई 1 का कोड होता है संडे। अरे समझे, चाहे ऐसे देख लो, 3 ट्यूसडे 5 दिन एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, ट्यूसडे से 5 दिन एक्स्ट्रा चले जाओ संडे ही आएगा। अरे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, समझ रहे, फ्राइडे सैटरडे संडे, 5 दिन संडे नहीं पड़ रहा है, ट्यूसडे से 5 दिन एक्स्ट्रा चले जाओ, पड़ जाएगा अपने आप। क्लियर है। 1/11/1993 को मंडे है, व्हाट इज़ द 4th फ्राइडे ऑफ नवंबर। सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप इसे खुद करके आओगे।